आप सभी को नमस्कार। हम लोग आज फिर से अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यूपी एनएमएमएस हिस्ट्री, और आज आपका डे कौन सा है? तो हम लोग बात करेंगे डे 2 के टॉप 5 प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, बाबर की आत्मकथा। तो हमें ये बताना है कि जो बाबर की आत्मकथा थी, तो उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? क्या वो बाबरनामा था, या शाहनामा था, या अकबरनामा था, या हुमायूंनामा था? तो आपको बता दें, मुगल शासक बाबर की जो आत्मकथा थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, और उनकी इस पुस्तक का जो नाम था वो नाम था बाबरनामा। इस तरह से ये हमारा ऑप्शन ए सही है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, या फिर इब्राहिम लोदी? तो आपको बता दें कि 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। फिर अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक। हमें बताना है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या वो बहलोल लोदी था, क्या वो इब्राहिम लोदी था, या फिर क्या वो सिकंदर लोदी था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, और ये 1526 में बाबर के द्वारा युद्ध स्थल पे ही मार दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिए कि जो भी दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए थे, तो उसमें से युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला इब्राहिम लोदी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये बताना है ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी विवेकानंद। और विवेकानंद जी के विषय में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फिर आज का लास्ट प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश, क्या वो रामानंद, या दयानंद सरस्वती, या विवेकानंद? किसके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी? तो आपको बता दें, ये पुस्तक दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। और दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। तो ये प्रश्न भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरह ये टॉप 5 प्रश्नों की श्रृंखला आज समाप्त हुई। फिर हम लोग बात करेंगे अगले दिन डे 3 में। धन्यवाद।